दोस्तों, रियल रामायण महाभारत बाइबल कुरान वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक का यूट्यूब पर सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो लज्जित व ऋषि लज्जित एवं उन सांकर वर्णों से पीड़ित होते हुए वे अपने घर लौट आए। उनके वृत्तांत सुनकर समस्त शास्त्र निपुण रामानुज ने अपने भाई के शिष्यों समेत काशीपुरी की यात्रा की। वहां पहुंचने पर उन दोनों ने वेदांत शास्त्रों का विषय लेकर शंकराचार्य ने शिव और रामानुज ने कृष्ण पक्ष का समर्थन करना आरंभ किया। शंकराचार्य ने कहा कि शिव महान है, रामानुज ने कहा कृष्ण महान है, तो दोनों के पक्ष का समर्थन किया। इस प्रकार उनमें तर्क होता रहा। इस प्रकार एक माह तक वेदांत की चर्चा करते रहने पर रामानुज ने भगवान विष्णु का दर्शन कराया, जो सच्चिदानंदन एवं वासुदेव कहे जाते हैं। इसलिए वासुदेव ब्रह्मा हुए और उनके सारभूत वासुदेव हुए, जो शिव पूज्य सनातन एवं साक्षात विष्णु कहे जाते हैं। पश्चात लज्जित होकर शिव ने भाष्य में प्रवेश किया, जिससे शिव सूत्र द्वारा एक पक्ष तक शिव पक्ष की स्थापना की। वस्तुओं में अपने अंश द्वारा प्रकाशित रहने वाले को वसुदेव कहा गया है, किंतु रामानुज ने उस भाष्य में भी भगवान का दर्शन कराया, जो गोविंद के नाम से वैश्याकरण देव प्रख्यात हुए। जिस नाम के सामर्थ्य से पराबानी की प्राप्ति हो सके उसे गोविंद कहा गया है। इसलिए ये भगवान का नामांतर ही बताया जाता है और गिरीश गोविंद नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे पर्वतेश्वर हैं। रुद्र वृषवाहन के नाते गोपाल भी नहीं कहे जा सकते। यद्यपि शिव जी पशुपति कहे जाते हैं, किंतु गोपति नाम से उनकी ख्याति नहीं है। इससे लज्जित होकर शंकराचार्य ने मीमांसा शास्त्र का अवलंबन किया। उस शास्त्र में भी दोनों का 10 दिन तक महान विवाद हुआ। उसमें रामानुज ने यज्ञ पुरुष का समर्थन किया, किंतु शंकराचार्य ने उसका इस प्रकार खंडन किया कि यद्यपि आचार से उत्पन्न धर्म की व्यवस्था यज्ञ देव ने ही की है, तथापि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में वो आचार भ्रष्ट हो गया था। इसे सुनकर रामानुज ने विनम्र होकर कहा, विश्वपालन रूप कर्म के सुसंपन्न करने के लिए यज्ञ की उत्पत्ति की गई और वो कर्म अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है और वही अक्षर शिव है, जो साक्षात शब्द ब्रह्म में अवस्थित है। उसी अक्षरकर्ता को पुराण पुरुष यज्ञ कहा जाता है। अतः उस अक्षर से सनातन परमात्मा श्रेष्ठ है। यज्ञ कर्म में वो कर्ता अक्षर द्वारा तृप्त न होने पर लोक और वेद में यज्ञ पुरुष नाम से प्रख्यात हुआ। उस समय शिव ने अपने परप्रोत्र की वृद्धि देखकर स्पर्धा की। यज्ञभूत रुद्र ने अपने दिव्य बाणों द्वारा उसकी तृप्ति की, किंतु समर्थ यज्ञ पुरुष ने शिव को गुरुमय समझकर वहाँ से पलायन किया। इस प्रकार उसने महान धर्म सुसंपन्न किया। इसे सुनकर शंकराचार्य ने लज्जित होकर न्याय शास्त्र का अवलंबन किया। कहा, उत्पन्न संतुष्ट होने के नाते उन्हें भव और मूढ़ कहा गया है। लोगों के भरण करने वाला ही देवकर्ता और तेज रूप है। उसी प्रकार हरती रति करने के नाते उन पापनाशक रुद्र को हर कहा जाता है। इस प्रकार साक्षात शिव ही स्वयं कर्ता, स्वयं भर्ता और स्वयं हर्ता कहे जाते हैं। उसी शिव द्वारा इस भूतल पर विष्णु और विष्णु द्वारा कमलासन ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इसे सुनकर रामानुज ने कहा, भगवान शंकर धन्य हैं, जिनकी इस प्रकार महान महिमा है। ये सत्य और ध्रुव सत्य है कि कर्ता कार्यता शिव ही है, किंतु मुझे एक महान संशय है कि महामहिम संपन्न शिव नित्य राम नाम पर आधृत रहकर हरि का जप क्यों करते हैं, जिसके तेज द्वारा अत्यंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती है और शेष से भी अनंत है, एवं उसी में योगी गण रमन करते हैं और वही सच्चिदानंदन घन विग्रहधारी मेरे प्रभु का धाम है। इसे सुनकर लज्जित होते हुए शिव को समर्थन करने वाले शंकराचार्य ने योग शास्त्र की चर्चा आरंभ की। उसमें भी उन्होंने भगवान कृष्ण की ही उपासना सिद्ध की, जो कलात्मा भगवान कृष्ण योग नायक और योगारूढ़ हैं। पश्चात सांख्य शास्त्र को अपनाने पर रामानुज ने कपिल भगवान की प्रधानता यानी विष्णु की प्रधानता सिद्ध की। क को गान करने वाला कपि कहा गया है, उसे ले आने वाले को कपिल। इस प्रकार कपि रुद्र की संज्ञा हुई और कपिल भगवान विष्णु की जो सर्वज्ञ एवं सर्व
रूपवान है। इसे सुनकर शंकराचार्य ने नम्रतापूर्वक रामानुज के शिष्य होकर शुक्ल वस्त्र धारण कर अपने हृदय में निर्मल गोविंद का नाम स्मरण करना आरंभ किया। इस प्रकार मैंने इस रुद्र महात्मा का वर्णन प्रसंगवश सुना दिया, जिसे सुनकर मनुष्य धन, पुत्र एवं सत्य वाणी से विभूषित होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। बृहस्पति जी बोले, पहले समय में विश्वानर नामक एक वेद निपुण ब्राह्मण था। उसने संतानहीन होने के नाते पितामह ब्रह्मा की अनेक भांति की पूजा आरंभ की। 1 वर्ष के व्यतीत होने पर उस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने वहां आकर उस ब्राह्मण से वर याचना करने के लिए कहा। उससे सुनकर उसने कहा, भगवान तुम्हें नमस्कार है, आप मुझे यही वरदान दे कि प्रकृति से परे रहने वाला ये परब्रह्म मेरे पुत्र के रूप में अवतरित हो। इसे सुनकर विस्मय प्रकट करते हुए ब्रह्मा ने उस ब्राह्मण से कहा, एक उसी माया प्रकृति ने जो स्वयं स्त्रीलिंग जननी है, अपने द्वारा इस समय समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति की है, और उस प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा जो अधम कहलाता है, बुद्धिहीन होने पर भी बोधा, बिना काल के श्रवण, बिना देह और स्पर्श एवं बिना नेत्र के देखता है, तथा बिना जीवा के अन्न का ग्रहण, बिना नासा के गंध ग्रहण, बिना मुख के वेद बत्ता कर, बिना सर्व कर्म करता, बिना पैर के चलना और बिना लिंग के नारी भोग करता है। उसी भांति बिना गुहेंद्रिय के प्रकृति को गुह युक्त करता है। वही शब्द, ब्रह्म, स्पर्श, रूप, रस और घनात्मक। अतः उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। इस भांति प्रकृति और पुरुष वे दोनों अनादि और प्रकृति में उत्पन्न सभी गुण बिहारी कहे जाते हैं, इसलिए वे दोनों एकात्र, एक शब्द, एक रूप, एक एवं नित्य शरीरात्मक है, जो आदि मध्य अंतरहित नित्य शुद्ध सनातन है। उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक की जननी वो परा प्रकृति है, एवं वो पुरुष कवि, सूक्ष्म, कुटक्ष, ज्ञानवान और पर होने के नाते अजन्मा है। यद्यपि ये उपरोक्त गुण उत्पन्न होने पर भी मेरे द्वारा जन्म ग्रहण करता है, तथापि वो तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकेगा। इसलिए विश्वानर, माया विशिष्ट भगवान जिन्हें जनार्दन कहा गया है, मेरे वर द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा के अंतरित हो जाने पर पावक उत्पन्न हुए, जो 8 वसुओं के अधीश्वर हैं। उन स्पहापति पावक की विश्वानर नाम से प्रख्याति हुई। वे पहले कल्प में अनल नाम से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, जो निषद देश में राजा नल के समय रहा करते थे। जिस समय राजा नल संकट में पड़कर जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय पतिव्रता दमयंती अपने पिता के घर रहकर राजा नल का अन्वेषण कर रही थी। उस समय अनल ब्राह्मण को देखकर दमयंती ने मोहित होकर उन्हें अपना पति निश्चित किया था, किंतु उसी बीच आकाशवाणी हुई कि ये तुम्हारे पति नल नहीं अनल हैं। इसने ब्रह्मा की उपासना से ये रूप प्राप्त कर अनल नाम से ख्याति प्राप्त की है, और उसने मोहित होकर देवी सरस्वती की भी उपासना की है, जिससे विश्वानर के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है। सूर्य जी बोले, बृहस्पति की इन बातों को सुनकर भगवान पावक ने मुख द्वारा अपना तेज निकालकर भूतल पर भेज दिया, जो कांचनपुर नगरी के प्रतिष्ठित एवं वैश्य शिरोमणि लक्ष्मी दत्त के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो रंकन नाम से प्रख्यात था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम पंकना था। वे दंपति अपने संपूर्ण द्रव्यों को धार्मिक कार्यों में व्यय करने के उपरांत लकड़ी बेच कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे, जो अपने गुरु रामानंद से वैसे ही शिक्षा ग्रहण किए थे। बृहस्पति जी बोले, संपूर्ण शक्ति संपन्न भगवान विष्णु द्वारा उन दोनों भीषण पुत्रों के निधन होने पर दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि को प्रसन्न करना आरंभ किया। 12 वर्ष के उपरांत उसने स्वामी भगवान कश्यप ने प्रसन्न होकर अपनी उस पत्नी से कहा, सुंदरी, वर की याचना करो। उसे सुनकर उसने हर्षित होकर नमस्कार पूर्वक कहा, मेरी सौत अदिति देवी के 12 पुत्र हैं, जो कि देवता हैं। अदिति ने ही सारे देवताओं को जन्म दिया है और दिति ने सारे असुरों को। तो सौत अदिति देवी के 12 पुत्र हैं और मेरे 2 पुत्र थे, किंतु उनके छोटे भाई विष्णु ने, जो सदैव सूर्यों की ही रक्षा करते हैं, मेरे उन दोनों पुत्रों का निधन कर दिया। इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ स्वामिन। मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करे जो 12 आदित्यों का विनाशक हो। इस घोर वाणी में दुखी होकर कश्यप ने उस पत्नी से कहा, ब्रह्मा ने लोक में धर्म और अधर्म की सृष्टि की है, उसमें लोक
उस लोक में अंतर्यामी मनुष्य ब्रह्मा को प्रिय होते हैं और अधर्मानुयायी मनुष्य शत्रु, अतः अधर्म के अनुयायी होने के नाते तुम्हारा दोनों पुत्रों का निधन हुआ है। धर्मप्रिय, इस पर मेरा ये कहना है कि पहले अपने मन की शुद्धि पूर्वक धर्माचरण करो, इससे तुम्हें एक बलवान पुत्र की प्राप्ति होगी जो धीमान, चिरंजीवी और प्रिय होगा। इसे सुनकर दिति ने कश्यप द्वारा गर्भ धारण करने के उपरांत व्रत धारण कर शुभाचरण द्वारा काल यापन का नियम किया। उसके गर्भ में पुत्र की अवस्थिति समझकर इंद्र ने भयभीत होकर दिति के घर सेवक की भांति रहकर गुरु की भांति उसकी सेवा करना आरंभ किया। धर्म के 7 मास होने के उपरांत इंद्र की माया से मोहित दिति देवी ने अपने घर में अपवित्रता पूर्ण शयन किया। उस समय भगवान इंद्र ने अंगुष्ठ के समान छोटा रूप धारण कर बजे समय दिति के कुक्षी में प्रविष्ट होकर उसका गर्भ का 7 खंडन कर दिया। उन महाबली 7 शत्रुओं को जीवित देखकर एक एक का 7 खंड किया। पश्चात विनम्र होकर महेंद्र ने उन सबको साथ लिए योनि द्वार से बाहर निकलकर दिति को प्रणाम किया। उस समय प्रसन्न होकर दिति ने अपने उन सभी पुत्रों को सुरेंद्र को सौंप दिया, जिससे वे सभी इंद्र सेवक के रूप में रहकर मरुदगण के नाम से प्रख्यात हुए। वो गर्भ सजीव पहले समय में राजा इल की भांति इल नामक प्रख्यात ब्राह्मण था। एक बार मनुपुत्र बलवान राजा इल ने स्वारूढ़ होकर एकाकी मेरु पर्वत के घोर जंगल में यात्रा की। उस राजा ने वहां पहुंचने पर मेरु के नीचे उस खंड प्रदेश को, जो स्वर्ण गर्भित एवं हरिप्रिय था, उत्तम राष्ट्र के रूप में परिणत कर वहां निवास पूर्वक अपना आधिपत्य स्थापित किया। इल का आतिथ्य स्थापित होने पर देवगण भी वहां रहने लगे, इसीलिए उस देवप्रिय खंड की इलावृत प्रदेश में प्रख्याति हुई। पश्चात भारत के सभी जनवर्ग इलावृत प्रदेश में पहुंच गए। वहां ब्रह्मा ने मेरु पर्वत का निर्माण वृक्ष की भांति किया, जिससे आरोहण करने के लिए मनुष्यों ने स्वर्णमयी सीढ़ियों की रचना की है। उस पर चढ़कर सभी लोग क्रमशः स्वर्गलोक पहुंचने लगे। उस समय देवों ने उस स्वर्गमंडल में मनुष्य को संदेह पहुंचते हुए देखकर आश्चर्यचकित होकर महेश जी के यहाँ जाकर उनसे सब वृत्तांत कहा। उसे सुनकर भगवान शंकर ने भवानी पार्वती को साथ लेकर उसी वन में जाकर रमन करना आरंभ किया। उसी बीच व्यवस्थित पुत्र इल ने मृगया शिकार के लिए भ्रमण करते हुए उस वन में यात्रा की। वहां पहुंचने पर उस राजा ने सदाशिव भगवान को नग्न देखकर नेत्र मूंद कर वहीं खड़ा हो गया। शिव को नंगा मतलब नग्न देखकर, क्योंकि उस वन में वो पार्वती के साथ संभोग कर रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो शिव को नग्न देखकर उसने अपने आंखें बंद कर लिए। उस समय गिरजा को लज्जित होते देखकर भगवान शिव ने यह शाप प्रदान किया, इस खंड में प्रवेश में जो कोई आएगा मेरे अतिरिक्त वे सभी स्त्री हो जाएंगे। उनके इस प्रकार कहने पर वहाँ सभी लोग स्त्री के रूप में परिणत हो गए। राजा इल भी एक परम सुंदरी कन्या के रूप में परिणत हो गया, पुरुष से स्त्री बन गया। उस ईला कन्या ने वहाँ तो दोस्तों इसी से ही किन्नर की उत्पत्ति हुई। इसी से ही जो समलैंगिक है, होमोसेक्सुअल, गे, बायोसेक्सुअल है ना, लेस्बियन, ये सब समय के साथ साथ ये होते रहे। लेकिन शुरुआत शिव जी ने ही किया था, क्योंकि ईश्वर जो चाहते हैं वो अच्छा ही होता है। उस ईला कन्या ने वहाँ उस मेरे श्रृंग पर रहकर समाधिदष्ट होकर महान तप आरंभ किया। 27 बार चारों युगों के व्यतीत होने के उपरांत इस ईला ने इंद्रपुत्र बुद्धदेव को अपना पति स्वीकार कर चंद्रवंश की उत्पत्ति की। जिस समय अयोध्या नरेश इल ने इलावृत में अपना आधिपत्य स्थापित किया, उस समय उनकी रानी पद्मावती ने सूरा द्वारा पार्वती देवी को प्रसन्न किया। उसी समय इला नामक ब्राह्मण ने, जो राजा के समान सौंदर्यपूर्ण था, रानी के रूप में मोहित होकर काम पीड़ा से अधीर होते हुए उस रानी मधुमती का स्पर्श किया। उस समय आकाशवाणी हुई, ये राजा इल नहीं अपितु इल नामक ब्राह्मण है जो तुम्हारे रूप पर आसक्त है। वहाँ अनिल नाम से उस ब्राह्मण की ख्याति हुई। पश्चात काम व्यतीत होकर उस ब्राह्मण ने पावक देव की आराधना की। बार बार उस अपने सिर की को आहुति रूप में उन्हें अर्पित किया। जो सौंदर्यपूर्ण पुण्य उत्पन्न हो रहा था, उससे प्रसन्न होकर धनंजय ने कहा, तुम अपने को 49 रूपों में उत्पन्न करोगे और मैं तुम सबका यथेष्ट सहायक रहूँगा। जिस प्रकार भगवान कुबेर उन 26 वर्णों के प्रिय सहायक है, उसी भांति मैं तुम 49 का प्रिय रहूँगा। इतना कहने पर
उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने दिति के कुक्षी में जाकर वायु नाम से उत्पन्न की, जो पावक का प्रिय सखा था। सूत जी बोले, बृहस्पति की ऐसी बातें सुनकर वो काशीपुरी के वैश्यकुल में धनपाल के घर मूल गंडाट के समय पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिससे उसके माता पिता ने विद्याटपी में लाकर परित्याग किया। उसी समय अलीक नामक एक म्लेच्छ वहाँ आ गया। संतानहीन होने के नाते उस जुलाहे ने उस शिशु को लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। पश्चात वो सुंदर बालक कबीर के नाम से प्रख्यात हुआ। 7 वर्ष की अवस्था तक वो बालक गोदुग्ध का पान ही कर रहा था और उसी समय वे रामानंद को अपना गुरु मानकर उसने राम का ध्यान भी करना आरंभ किया। वो अपने हाथ से स्वयं भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करता था और भगवान ने भी साक्षात प्रकट होकर उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति की। बृहस्पति जी बोले, पहले समय में राजा उत्तानपाद के प्रिय पुत्र राजा ध्रुव हुए थे, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता के द्वारा परिपक्व किए गए थे। पश्चात उन्होंने नारद जी उसी समय अकील नामक म्लेच्छ हुआ आ गया। संतान होने के नाते जुलाहे ने उस शिशु को लेकर अपने घर को प्रस्थान किया। पश्चात वो सुंदर बालक कबीर के नाम से प्रख्यात हुआ। 7 वर्ष की अवस्था तक वो बालक गोदुग्ध का पान ही कर रहा था। उसी समय से रामानंद को अपना गुरु मानकर राम का ध्यान करना आरंभ किया और भोजन बनाकर भगवान को अर्पित किया। भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति की। पहले समय में राजा उत्तानपाद के प्रिय राजा ध्रुव हुए थे, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही माता पिता का परिपक्व किए गए थे। पश्चात उन्होंने नारद जी के उपदेश से गोवर्धन पर्वत की यात्रा की। उस समय महावती ने वहां पहुंचकर 6 मास तक भगवान का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु नारायण स्वामी ने आकाशमंडल के पद पर उन्हें प्रतिष्ठित किया। उनके सुंदर बदन को देखकर माया शक्ति, जो 10 दिशाओं में पूर्ण व्याप्त है, ध्रुव को अपना स्वामी स्वीकार कर भक्तिपूर्वक अपनी विनम्र अवस्थिति की। अनंतर भगवान ध्रुव भी साक्षात सर्व पूज्य हुए तथा वे दिशाओं, नक्षत्र और आकाश के भी पति वही हैं। वे कालकर्ता, शिशुमार पति तथा 5 तत्वों वाली उस प्रकृति माया के भी पति हैं। उसी प्रकार पृथ्वी के गर्भ से महाग्रह भौम, जल देवी के गर्भ से महाग्रह शुक्र, अग्नि की स्त्री के गर्भ से महाग्रह गुरु, वसुदेवी के गर्भ से महाग्रह केतु और नमो देवी के गर्भ से महाग्रह राहु, ये जो घोर एवं उपग्रह भी कहा जाता है, उन्हीं ध्रुव द्वारा उत्पन्न हुए हैं। उनके द्वारा पूर्व दिशा में ऐरावत नामक गज, अग्नि दिशा में पुंडरिक नामक गज और वामन, कुमुद एवं पुष्पदंत नामक गजेंद्र की उत्पत्ति हुई। सार्वभौम एवं सुरपतिक नामक उन गजेंद्रों के पुत्र उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए, जो आकाश दिशाओं के अधिपति हैं। एवं अभ्रुज, कपिला, पिंगला, ताम्रकर्णी, सुब्रदंती, अंजनावती आदि उनकी पत्नियां भी उन्हीं द्वारा उत्पन्न हुई, जो पृथ्वी के दिशाओं में रहती है। उसी प्रकार उनकी भगनी, माता, पुत्री, पुत्रवधू आदि भी, जो पशु योनि में उत्पन्न नर पशुओं की सदैव स्त्रियां हो रही हैं। देव योनि में उत्पन्न नरों की स्वसा उनकी स्वसा भगिनी ही पत्नी और मनुवंश में उत्पन्न पुरुषों की पत्नियां अन्य द्वारा उत्पन्न स्त्रियां हुई हैं। देववृंद, इस धर्म की व्याख्या ब्रह्मा ने स्वयं की थी, मैंने तुम्हें सुना दिया। वो ध्रुव 2 भागों में विभक्त होकर भूमि के ऊपर एक नीचे लोकों में अवस्थित है, जो सत्वगुण रूप में दिवा रूप और तमोगुण रूप में रात्रि रूप है, तथा पृथ्वी के नीचे रात्रि रूप में सदैव अवस्थित है, जहाँ नारकियों की स्थिति होती है। पृथ्वी के ऊपर ध्रुव की अवस्थिति होने के ऊपर के लोकों में सदैव दिवस, मध्य में तपलोक और रात्रि दिवस, दोनों जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में दिन रहता है। उसी भांति पंडितों ने रौरव, अंधकूप और तमोमय ताम्रस्य में सदैव रात्रि ही रहती है। पूर्वजन्म में वे माधव नामक ब्राह्मण थे, जो अत्यंत भगवत प्रिय थे। उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था तक सभी तीर्थों में भ्रमण कर प्रातः स्नान किया था, जिस पुण्य के अभाव से वे भगवान के अत्यंत प्रिय हुए। पश्चात रानी सुनीति के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर ध्रुव से राजपद पर प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार 36 सहस्त्र वर्ष तक राज्य का उपभोग करके उन्होंने अटल ध्रुव का पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर 5वें वसु ध्रुव ने अपने तेज को निकाल कर फेंका। उसी द्वारा गुजरात देश की निवासी गुण वैश्य नामक वैश्य शिरोमणि के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। नरसी नाम से प्रख्यात हुए। रुपये के ब्याज द्वारा जीवन यापन करने वाले गुणगुप्त वैश्य अपने पुत्र को बहुत प्यार करता था, किंतु वैश्यपुत्र ध्रुव ने अल्पकाल में ही अपना प्राण परित्याग कर स्वर्ग की यात्रा की। शिव जी की प्रसन्नता से वे
उस उत्तम वृंदावन में भगवान की रासक्रीड़ा का दर्शन प्रत्यक्ष किया करते थे, जो उन्हें अत्यंत हर्षातिरेक से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, वृंदावन में आज भी जब रात होता है तब वहाँ कोई नहीं जाता, मंदिर बंद कर दी जाता है, वहाँ जाना मना है। ठीक है, वहाँ कृष्ण की आत्मा आज भी आता है वहाँ क्रीड़ा करने के लिए, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता। लेकिन यही एक थे जो देख रहे थे। उस भक्तराज के पूर्व पुत्र के विवाह में भक्त वत्सल भगवान कृष्ण ने अपने यादव गणों समेत आकर उनका मनोरथ पूरा किया। पश्चात विष्णु धर्म प्रिय नरश्री ने काशीपुरी में जाकर रामानंद की शिष्य सेवा स्वीकार की। बृहस्पति जी बोले, एक बार भगवान अत्रि ऋषि ने अपने अनसुया नामक पत्नी समेत गंगा के तट पर ब्रह्म ध्यान में निमग्न होकर महान तप करना आरंभ किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपने अपने वाहनों पर बैठकर वहां पहुंचने का प्रयत्न किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने ब्रह्मपुत्र अत्रि से वर याचना करने के लिए कहा, किंतु अत्रि इन लोगों की बात पर कुछ ध्यान न देकर पूर्व की भांति ध्यानमग्न ही रहे। उनके भाव को जानकर उन तीनों देवों ने उनकी पत्नी अनसुया के पास जाकर उनसे कहना आरंभ किया। उस समय अनसुया के वशीभूत होकर रुद्र हाथ से लिंग ग्रहण किए थे। रुद्र यानी शिव हाथ में लिंग यानी जो शरीर का लिंग होता है वो ग्रहण किए थे। विष्णु उसमें रस वृद्धि कर रहे थे और ब्रह्मा अपनी काम वासना नष्ट करने पर तुले थे। वे लोग उससे बार बार यही कह रहे थे कि मद भरे नेत्रों से कटाक्षपात करने वाली प्रिय, मुझे रति प्रदान करो, यानी शारीरिक सुख प्रदान करो, अन्यथा तुम्हारे सामने मेरा प्राण निकल रहा है। उस समय पतिव्रता अनसुया ने उन लोगों की उस अशुभ वाणी को सुनकर भी उनके कोप भय से भयभीत होने के नाते उन लोगों से कुछ नहीं कहा, किंतु अत्यंत मोहित उन बलवान देवों ने जो माया विमुग्ध थे, बलात् उसे पकड़कर मैथुनार्थ जबरदस्ती पकड़ लिया ऋषि पत्नी को। उस समय क्रुद्ध होकर उस सती मुनिपति ने उन्हें शाप दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।